नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल और सीएसएस का कॉम्बिनेशन करके आप एक टेम्पलेट कैसे बनाना है। और एचटीएमएल के कुछ टैग्स हैं जो पिछले हमने बात कर ली हैं, कुछ चीजें और हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर फर्दर अब जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी क्या आएंगी, सीएसएस बेस्ड आएंगी कि सीएसएस में कैसे कैसे चीजें इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो आज हम कवर करेंगे। फिर कल से फर्दर जो है सीएसएस की कुछ जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसके बाद में फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोर्स में आप इस कोर्स में यदि रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप टेक्यूटिव की वेबसाइट पे विजिट करें, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक जो हमने एक टेम्पलेट बनाया था वो ऐसा कुछ बनाया था एक वेबसाइट का कि एचटीएमएल का यूज करके कैसे हमने चीजें सीखी थी। अब जो हम बात करेंगे सबसे पहले कि लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे एक ये लेआउट है, यहाँ पे आपको 3 डिव दिख रहे हैं। और फिर एक ये लेआउट है, ऐसा भी एक अलग से लेआउट होता है। और एक लेआउट ये है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं सीएसएस की मदद से, उसके बारे में हम कुछ चीजें सीखेंगे। तो पहली बात जो है कि इस जो डिजाइन है इसको बनाने के लिए क्या चीज यूज होने वाली है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है HTML लेआउट एलिमेंट और कुछ टेक्निक्स और CSS के बारे में। तो सबसे पहले लेआउट एलिमेंट्स में क्या बात है कि लेआउट एलिमेंट जो HTML के हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक सिमेंटिक और एक सिमेंटिक लेआउट एलिमेंट और एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। अब जो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं उनमें फर्क क्या होता है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स पहले से ब्राउजर को बता देते हैं कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। मतलब हेडर है तो वो हेडर ही रहेगा, फुटर मतलब फुटर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे डिव, वो एक ब्लॉक है, उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। एज ए हेडर यूज कर सकते हैं, एज ए फुटर यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों एलिमेंट्स में। ज्यादातर जितने भी CMS होते हैं या जितनी भी जो थीम्स आपको मिलेंगे, टेम्पलेट जो मिलेंगे, वो सारे क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट यूज करते हैं। मतलब हेडर यूज करेंगे, नेविगेशन यूज करेंगे, असाइड्स यूज करेंगे, सेक्शंस और आर्टिकल्स, फुटर्स, समरीज, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, लोग यूज करते हैं। तो उसी के लिए आपको जब हम कोड दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग की चीजें कैसे हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टैग होती है। तो ये इतनी सारी टैग हैं जो आपको HTML के पेज में मिल सकती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसके लेआउट डिसाइड करने के लिए काम आती हैं। ओके, तो अब बात करेंगे कि इसका कैसे यूज आपको करना है। तो यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें हैं। CSS का बैकग्राउंड मतलब डिजाइन बनाने के लिए 3 फ्रेमवर्क है। सबसे पहला फ्रेमवर्क फ्लोट लेआउट, दूसरा फ्लेक्स बॉक्स और तीसरा ग्रिड लेआउट। मतलब तीनों चीजें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, एक लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। हम एक एक करके पहले चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्लोट लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं। फ्लोट लेआउट का एग्जांपल कौन सा है, पहले आप ये देख लीजिए कि फ्लोट लेआउट में डिजाइन कैसे बनेगा। तो फ्लोट लेआउट में डिजाइन कैसे बनेगा आपका, ये वाला जो डिजाइन है वो आपका बन जाएगा फ्लोट लेआउट में। ठीक है, लेफ्ट कंटेंट, राइट कंटेंट, मेन कंटेंट, ऐसे 3 ड्यू ले लिया हमने और उनको क्या कर दिया हमने, फ्लोटिंग कर दिया। फ्लोटिंग मतलब अब जो हम कोड में देखने वाले हैं वो एक बार आप समझ जाएंगे कि फ्लोटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि कोड में कैसे लिखना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा रहा हूँ इसी पेज का कि कैसे हमने इसको लिखा है। तो सबसे पहली बात ये है कोड। ठीक है, इतना ही लिखा है ना, बस ऊपर हेडिंग लिखी है। बॉडी के अंदर देखिए, बॉडी की टैग आप सिर्फ देखिएगा, इतनी चीजें लिखी है। टेक्यू टीम, रिसाइज द ब्राउजर विंडो, जो हेडिंग लिखा हुआ है, लेफ्ट मेनू, मेन कंटेंट और राइट कंटेंट, इतनी चीजें लिखी हुई है। अब बात आती है यहाँ पे CSS के बारे में। तो ये कुछ CSS है, बस मतलब 4-5 ब्लॉक्स ही हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये डिफॉल्ट है। जितने भी एलिमेंट इसमें आएंगे उनको क्या किया हमने, बॉर्डर बॉक्स में एक बॉक्स साइजिंग लगाई है। जैसे ये जो स्टार लगाते हैं ये इसके लिए लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डॉट लेफ्ट, डॉट लेफ्ट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्लास। यहाँ पे हमने क्लास बनाई है, एक लेफ्ट क्लास बनाई है, एक मेन क्लास बनाई है और एक क्या बनाई है, राइट क्लास। 3 क्लासें बनाई है क्योंकि हमारे 3 क्या है, डिव है। यहाँ पे देखिए, ये जो डिव है इसको हमने डिफाइन किया लेफ्ट क्लास, इसको मेन क्लास और इसको राइट क्लास। डिवी है उनको सब हम क्या कर रहे हैं, क्लास लगा दी और उसी से क्या कर रहे हैं, हम डिजाइन बना रहे हैं आपके पेज का। अब ये जो पेज है इसमें देखिए और बाकी चीजें, लेफ्ट में क्या लगाया हमने, बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसका कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी तो डिव तो बनेगा ही, बट हम आपको कलर अलग अलग दिखाने के लिए। पैडिंग 20 px, फ्लोट इसको हमने किया लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद में इसकी विड्थ कितनी कर दी, 20%, कि जितना पेज है उसका विड्थ क्या हो जाएगा,
20% रहेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा लिया, उसको भी हमने क्या किया, 20 px किया, फ्लोट लेफ्ट किया, विड्थ 60% कर दी। अब ये जो चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, 20% इसकी हो गई, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, ड्यू दूसरा है ना ये, तो 20% तो उसने ले ली, उसके बाद में ये 60% इसने लिया, और उसके बाद में जो 20 बची वो किसके दे दिया हमने, इसमें दे दिया। तीनों फ्लोट हमने क्या किया है, लेफ्ट ही किया, फ्लोट क्या किया है, लेफ्ट ही किया है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो राइट था इसमें तो राइट फ्लोट कर सकते थे, है ना। आप करके देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा, यदि नहीं आ रही है दी बेस्ट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और है, देखिए ये चीज आपको समझने की जरूरत है, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ। इस स्क्रीन का साइज मैक्सिमम 800 पिक्सल है, मतलब इससे यदि ये कम जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये सारी चीजें क्या है, सम अप हो जाएंगी। जैसे इसको एक बार हम क्या करते हैं, लेआउट में मैं आपको दिखा के समझाता हूँ कि ये चीज है क्या। ये आपकी विंडो है, इस विंडो को हम क्या करते हैं, रिसाइज करते हैं। इस विंडो को क्या करते हैं, रिसाइज करते हैं, और देखते हैं कि चेंजेस क्या आते हैं। आप सिर्फ कंटेंट पे नजर रखिएगा, मैं इसको विंडो को क्या कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ही छोटा किया तो ये विंडो क्या हो रही है अपने आप, ये जो विंडो है आपकी क्या हो रही है, इस मेनू को इसने क्या ले लिया, सीक्वेंस वाइज ले लिया। जो मेनू पहले वैसे थे ड्यू जो क्या थे, डिवाइड हो रहे थे, वैसे अब ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका सीएसएस हमने कहाँ लगाया, ये जो था ना मैक्सिमम विड्थ, ये हमने सेट किया। मैक्सिमम विड्थ कितना है, 800 पिक्सल। इससे यदि ज्यादा जाता है, इससे कम जाता है, तो उनको क्या करेगा, वो मार्जिन को हटा देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताइएगा, अपन फिर क्या करेंगे बाद में बात। देखिए जैसे इसकी 800 से कम होती है, मतलब मैक्सिमम 800 है, और उसके बाद में यदि आप कम करते हैं तो दोनों जो है लेफ्ट मेन राइट और इनकी विड्थ क्या हो जाएगी 100%। यदि इसको मैं हटा देता हूं इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, और सेम चेंजेस अब मैं उस पेज में देखूंगा। सेम चेंजेस क्या करेंगे, अब उस पेज में देखेंगे, जो आपकी ये वाला कंटेंट था आपका, ये हमने क्या किया, हटा दिया। यहां से जो था ये हमने क्या किया, हटा दिया है। अब क्या करते हैं, इस कंटेंट को हम देखते हैं। तो कंटेंट को देखने के लिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, उसी विंडो पे स्विच करते हैं, और इस ब्राउजर को अब हम, ये हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब इसको क्या करते हैं, रिसाइज करते हैं। क्या रिसाइज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने वो कंडीशन नहीं लगा रखी है, तो ये जो कंटेंट है ये ऐसे रहेगा। तो लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ मीनू जो कुछ आइकन्स है, कुछ डिव जो है आपके कंप्यूटर में देखते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल में देखते हैं तो ऊपर नीचे दिखते हैं। तो वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनमें क्या है, मैक्सिमम विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी सेट की हुई होती है। ठीक है, तो फ्लोटिंग ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम जो लेने वाले हैं वो है कि आप फ्लैक्स लेआउट कैसे बना सकते हैं, मतलब जो HTML के सिमेंटिक एलिमेंट हैं उनका यूज करके आप कैसे एक पेज ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके जो लेफ्ट में दिख रहा है ये हमारा कोड है, राइट में जो दिख रहा है वो दो पेज है, मतलब सेम पेज है। ये जो लेआउट है, ये जो लेआउट है ये क्या है आपका, अभी जो कोड हमने लिखा वो है, और ये हम जो रेडी करके बनाने वाले वो है। ठीक है, तो दोनों में कैसे आपको करना है एक बार मैं वो दिखाऊंगा, मतलब कि कैसे हम कौन कौन सी चीजें चेंज कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, मतलब ये हमारा अभी का पेज है, तो अभी के पेज में देखिए यहाँ पे कुछ भी स्टाइल नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि हमने सिर्फ हेड में लिखा हुआ है, हेडर में लिखा हुआ है, इसका एक बार जूम जूम इन कर, ये क्या है आपका हेड में लिखा हमने टेक्यूटीम वेबसाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्यूटीम वेबसाइट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है विद फ्लैक्स लेआउट, और यहाँ पे कुछ क्या है, नेविगेशन लिखे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है आर्टिकल्स में कुछ एक ये चीज लिखी हुई है, और उसके बाद में यहाँ पे फुटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली जो चीजें हैं, जैसे हमने अभी जो बताई थी कि आपके क्या होते हैं, सेक्शन एलिमेंट जो होते हैं, हेडर जो एलिमेंट होते हैं, असाइड एलिमेंट होते हैं, नेविगेशन एलिमेंट होते हैं, ये क्या यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं, ताकि आपके HTML का लेआउट डिजाइन कर सके। तो यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ पे हेडर यूज किया सबसे पहले, जो हेडर में रखना है, फिर सेक्शन यूज किया, और उसके बाद में क्या है
आर्टिकल यूज किया सेक्शन के अंदर। सेक्शन के अंदर दो चीजें, एक तो नेविगेशन और एक आर्टिकल। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन यहाँ पे नीचे वाला इसमें देखिए विंडो में, और यहाँ पे जो ये दोनों क्या सेक्शन के अंदर है। तो ये जो है नेविगेशन विंडो है और ये क्या है आपकी आर्टिकल विंडो है। तो ये विंडो और कोर्स वाले ये दोनों क्या है सेक्शन के अंदर आएंगे। तो सेक्शन के अंदर अभी भी है, लेकिन क्या स्टाइलिंग नहीं की है, इसलिए ये क्या है ऐसा लुकअप नहीं आ रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। तो अब ऐसा लुकअप बनाने के लिए क्या हम इसमें कुछ स्टाइलिंग लिखेंगे। फुटर का तो सिंपल है, फुटर है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात, कौन कौन सी चीज के लिए लिखना है हमको। हेडर के लिए लिखना है, वो लिख लेते हैं पहले। हेडर के लिए लिखना है, ओके। उसके बाद में आपको किसके लिए लिखना है, सेक्शन के लिए लिखना है। उसके बाद में आपको नेव के लिए लिखना है, और उसके बाद में आपको फुटर के लिए लिखना है, ओके। तो ये चीजें जो है हमें क्या करनी है, लिखनी है आपके इसमें। और एक साइड और है, उसका भी लिख देते हैं। तो ये इतनी चीजें होगी जिसकी हमको क्या करनी है, सीएसएस लिखनी है हमारे इस पेज को बनाने के लिए। तो इस पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर के लिए लिख लेते हैं। तो हेडर में हमने ब्लैक कलर दिया है ना, यहाँ पे आपको ब्लैक कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर की देना होगा। तो बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो कोड पता होना चाहिए, या तो आपको कलर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो जो आप कलर देना चाहें उसका क्या हो, आप हेक्स कोड लिख लीजिए। हेक्स कोड एक्चुअली होता क्या है कि एक जो कलर होता है उसमें क्या होते हैं, 24 बिट होती है, मतलब 8 8 बिट के 3 वो रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, और भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसे होते हैं, मतलब 2 2 4 और 2 6, ऐसे 6 डिजिट होती है। हम 4 में भी ठीक है, इसमें भी चल जाएगा, मतलब बाकी जो चीजें वो डिफॉल्ट ले लेता है। अब बात आती है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पे जो आपको एग्जांपल में दिख रहे हैं नीचे वाली विंडो में, वो जो चीजें, मैंने ये एग्जांपल किस लिए लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हमको करनी है। टेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, सेंटर है यहाँ पे, तो सेंटर होना चाहिए इस टेम्पलेट के हिसाब से। उसके बाद में जो इसका कलर है, जो टेक्स्ट है उसके कलर्स भी हैं। तो उसका कलर्स हम क्या दे देते हैं, व्हाइट कलर है। अभी इसका जो हमें दिख रहा है एग्जाम्पल में वो क्या है, व्हाइट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट, ओके। तो ये इतनी चीजें क्या होगी हमारी आगे जो हेडर में हमने लिख दी है। उसके बाद में बात आती है आपकी सेक्शन, नेविगेशन और इन सब की। तो सबसे पहले जो हमारे पास में इस लेफ्ट साइड में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप यदि चले तो क्या आ रहा है, नेविगेशन आ रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं, नेविगेशन पे लगा देते हैं। तो नेविगेशन पे क्या क्या चीजें लगाएंगी, देखिए सेक्शन के अंदर दो चीजें हो गई, आपकी नेविगेशन और साइड। तो नेविगेशन लेफ्ट साइड में आएगा, तो कहने का मतलब इसको हमें कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, इसकी फ्लोटिंग करनी पड़ेगी कि ये लेफ्ट साइड में है। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देख लिया कि जब भी कोई चीज को कहीं स्टिक करना हो, मतलब किसी साइड में चिपकाना हो कि ये इसी साइड से स्टार्ट हो, तब हम क्या करते हैं, फ्लोट लिख देते हैं। उसके बाद में यदि इसको फ्लोटिंग करना है तो इसकी विड्थ भी लिखनी पड़ेगी कि कितनी विड्थ इसकी होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे विड्थ लिख देते हैं। तो विड्थ कितनी चाहिए आपको, 20 px ले लेते हैं। अभी ये मेरे को पता नहीं है साइज कितना है, तो आप जितना आपको लग रहा है उतना आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ये हमेशा किस में लेना है, परसेंटेज में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसका भी कलर आइए, रखा हुआ कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड। अब कलर क्या लिखा हुआ है पता नहीं है, लेकिन मेरे पास में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी देना होगा, है ना। फॉन्ट फैमिली हमने दे दी, ऊपर भी हमने फॉन्ट साइज दिया नहीं। यहाँ पे बैकग्राउंड या जो था ना, यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज दे सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज लिख देते हैं ऊपर वाले में। फॉन्ट साइज क्या लग रहा है आपको। अब यदि रेस्पॉन्सिव बनाना है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, हमेशा ये फॉन्ट साइज को VW में ही करना है। और यहाँ पे भी हम फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज क्या होगा, इसका थोड़ा कम दे देते हैं, है ना। हेडिंग की हिसाब से, हेडिंग का जितना है उतना नहीं देते, कम देते हैं इसका। इतनी चीजें हो गई, ओके। उसके बाद में बात करते हैं आपको, अब ये जो नेविगेशन हो गया, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कोर्सेज है, लर्निंग पाथ है, सर्टिफिकेट है। इनकी भी स्टाइलिंग करनी है क्या,
यदि आप चाहें इनकी स्टाइलिंग करना तो इनकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जब भी कभी एक जो एलिमेंट है और उसके सब एलिमेंट की यदि स्टाइलिंग करनी है तो फिर आप उसका कोड ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट कौन सी है, देखो यहाँ पे हमने डॉट 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 दिख रहे हैं ना, मतलब ये क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका मतलब क्या होगा, नैव यूएल। ये सीएसएस लिखने का स्टाइलिंग है। ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि नैव मतलब ये जो नैव वाला सेक्शन है वो, और उसके बाद में यूएल, इसकी अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है उस पर ये फॉर्मेटिंग लगनी चाहिए। अब यदि आप चाहें तो इस पे कोई भी चीजें लिखेंगे वो क्या है, इसमें फॉर्मेटिंग लग जाएगी। तो अभी हम नहीं लगा रहे हैं, जस्ट हम एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी लगा रहे हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अभी हम कुछ भी चीज नहीं लिखा लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब बात करते हैं असाइड। अच्छा, असाइड तो था ही नहीं इसमें, नेविगेशन दे दिया हमने। असाइड नहीं, इसमें क्या है, ये जो चीज लिखी हुई है किसमें लिखी हुई है एक बार देख लेते हैं नीचे। असाइड है क्या, अच्छा आर्टिकल है, इसको आर्टिकल कर लेते हैं। आप असाइड वाली चीज इसमें है नहीं तो इसको क्या करते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल कर लिया मैंने। अब आर्टिकल पे क्या लगाना है, आर्टिकल देखिए हमने सेक्शन के अंदर, ये हमारा सेक्शन था, इसमें अभी कुछ लगाया नहीं हमने, सेक्शन में कुछ लगाना है तो देखेंगे। ये नेविगेशन है, इसको लगा दिया, और आर्टिकल, ये दोनों इस सेक्शन के अंदर आने चाहिए थे, तो हमने इसको फ्लोट कर दिया और 20% कर दिया, तो इसको भी फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि पिछले एग्जांपल में हमने देख लिया ना कि जब भी आपको एलिमेंट को वो करना है तब क्या करना है, आपको फ्लोट कर लेना है। आपको क्या करना है, फ्लोट कर लेना है। ये फ्लोट वाला ही एग्जांपल है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, बेटर तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब अच्छा कलरिंग आपको दिख जाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करें। बाकी है वो फ्लोट वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट, उसके बाद में यहाँ पे विड्थ दे दीजिए इसकी। अब पूरी पेज की विड्थ होती है 100%, तो 20 आपने वहां पे ले ली, तो यहाँ पे ले लेते हैं 80%। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यदि आपको व्हाइट नहीं रखना है तो आप बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे तो व्हाइट ही आई थिंक, तो व्हाइट चल जाएगा। फॉन्ट साइज दे देते हैं हम, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या है, 1.5 VW लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें और जो इस एग्जाम्पल में है। तो अभी यदि आप भी मेरे तरह है तो आपको पता चलोगे नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ही है, इसमें और तो कुछ है ही नहीं, तो इतनी स्टाइल से हमारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद में बात आती है यहाँ पे फुटर की, तो फुटर की बात कर लेते हैं। फुटर को लगा देते हैं हम, पहले बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर कुछ ये है, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या लगाया इन्होंने, बैकग्राउंड कलर क्या लगाया, ओके ये कोड है। तो ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं आप अपने बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है। सेंटर अलाइन है ना, ये दिख रहा है, ये तो यहां से सेंटर अलाइन है। और उसके बाद में क्या है, कलर। कलर क्या करते हैं, व्हाइट, WHIT, व्हाइट। ओके, तो ये अभी हमारा CSS हो गया है। यदि आप वो जो मैक्सिमम विड्थ वाला चीज लगाएंगे, अभी इसमें भी लगाएंगे, पिछले एग्जांपल में हमने देखा ना था मैक्सिमम विड्थ, वो इसमें भी लगाएंगे। बट अभी हम एक बार हमारा पेज देख लेते हैं। जस्ट देखिए, हो गया ऐसा, कुछ आ गया, कुछ आ गया, कुछ आ गया ना। अब यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट ये कलर है, ये कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसको पहले आपको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। ये जब भी आप किसी को कोड कॉपी करते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें दिक्कत में आती हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, क्या क्या चीजें चेंजेस आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो जो आर्टिकल है आपको उसका कलर डिसाइड करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर यहाँ पे दिया हुआ है वही कलर क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद में एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हाँ करेक्ट चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद में बात आती है यहाँ पे आपकी, अब ये जो चीजें आपको दिख रही हैं थोड़ी सी ऐसे, यहाँ कोर्सेज बिल्कुल टच में आ गए, इसके टच में आ रहा है ना बिल्कुल। तो यदि ये चाहे इसके पैडिंग देना तो आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। जब भी आप किसी
सीएसएस लगा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट पे लगा रहे हैं, तो पैडिंग आप ऐसा कर लीजिए कि पैडिंग तो देनी ही देनी है, थोड़ी बहुत पैडिंग आपको क्या करनी होगी, देनी होगी, ताकि आपका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा बीच में रहे, मतलब बिल्कुल सट के ना रहे, ऐसे ना रहे, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सभी चीजों पे आप पैडिंग लगा देते हैं। एक आर्टिकल पे हमें लग रहा है तो इस पे हम पैडिंग लगा देते हैं। और यदि आप चाहें बाकी चीजों पे भी पैडिंग लगाना है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप बाकी चीजों पे भी पैडिंग लगा सकते हैं। नए पे लगा देता हूँ मैं, सेम यही कॉपी किया हुआ जो है इसी को 20% को ही लगा देते हैं। और उसके बाद में बात आती है आपको हेडर की पैडिंग है, तो हेडर की पैडिंग भी लगा दीजिए 20%, मतलब हेडर थोड़ा ठीक दिखेगा, बाकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैडिंग हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए पैडिंग लगाने से ही लेआउट बिल्कुल डिफरेंट आ गया ना। अब यहाँ पे पैडिंग नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या है, फुटर में ऐसे दिक्कत आ रही है। तो हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे भी पैडिंग लगा देंगे, ताकि ये इतना जो स्पेस है ये क्या हो जाए, फ्री हो जाए हमारा। अब यहाँ पे पैडिंग लगा देते हैं फुटर में भी। ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको पैडिंग वेडिंग को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें है ना, कुछ यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं क्लियर करूंगा कैसे। जब भी आप एक सेक्शन है तो सेक्शन के बाद में क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस क्या कर रहा है, इसको अटैच कर ले रहा है ना। या फिर हमने क्या है इसमें हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टाइल होती है जो सेक्शन आफ्टर, मतलब सेक्शन के बाद में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको क्लियर कर लेते हैं। एक फ्लोट में दो चीजें होती है, एक फ्लोट और एक क्लियर। मतलब जैसे सेक्शन खत्म हो जाए तो इस फ्लोट को जो है वो क्लियर कर दो। फ्लोट अभी लेफ्ट और राइट हो रहा है ना, इसको क्या कर सकते हैं आप, क्लियर कर सकते हैं। तो जो सेक्शन था उस पर हमें और कुछ तो लगाना नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्शन आफ्टर लगा देते हैं। सीएसएस में ऐसे ही लिखते हैं, यदि सेक्शन है यहाँ तो आपका सेक्शन आफ्टर लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्लियर लिख देता हूँ मैं, क्लियर और बोथ, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं क्या, कुछ चेंजेस नहीं आया। अभी हम कंटेंट और सेट कर देते हैं इसका, कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद में डिस्प्ले प्रॉपर्टी है जो आपको क्या करते हैं, टेबल लगा देते हैं हम। आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है और क्या नहीं है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा साइन लगाने में मैं भूल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लगा दिया और आपका फिनिश हो गया। देखिए अभी बिल्कुल सही आ रहा है, एक्शन बिल्कुल सही आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे ये कोर्स लर्निंग पाथ यहाँ पे ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ये डॉट नहीं आना चाहिए, ये डॉट क्या है, नहीं आना चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सीएसएस में इसको लगा सकते हैं। सीएसएस में कैसे लगाएंगे इसको, कि आपका जो नैव का जो लिस्ट है उसकी क्या है, एक सेटिंग आप लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया था नैव यूएल आप एक सीएसएस लगा सकते हैं, वैसे क्या करते हैं हम यहाँ पे सीएसएस लगा देंगे नैव यूएल, और उसका हम क्या करेंगे, लिस्ट जो स्टाइल होती है उसका प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल। देखिए यहाँ पे आ रहा है लिस्ट स्टाइल टाइप, कौन सी लिस्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे यदि टाइप नन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी है, आप यदि ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर लिख सकते हैं, कौन सी ऑर्डरिंग में करनी है या नहीं करनी है। तो मैं नन लिख रहा हूँ कि मुझे ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं है, ये तो मेरी लिंक है ना, 1 2 3 4 तो लिखना नहीं है। तो फिर क्या आप ऐसे नन कर सकते हैं। रिफ्रेश कीजिए, ये नन हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें ऐसी आ रही, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ। तो इसकी क्या कर सकते हैं आप, पैडिंग सेट कर सकते हैं। पैडिंग इक्वल टू, ओ सॉरी 0px कर देता हूँ, पैडिंग चाहिए ही नहीं मेरे, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टिक होना चाहिए इस साइड में। हो गया स्टिक। अब ये पेज आपको देखिए एक बार कि ये पेज और ये पेज में क्या फर्क आ रहा है। बस यहाँ पे एक चीज लिखी है फ्लैक्स लेआउट, और यहाँ पे लिखा है फ्लोट लेआउट, है ना। वो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, क्योंकि फ्लोट लेआउट का यूज करके ही हमने ये पेज बनाया है। ओके, तो ये चीज आपकी सेव होगी यहाँ पे। ये आपके आगे फ्लोट लेआउट और कंटेंट जैसा है इसमें वैसा ही हो गया क्या। अच्छा ये थोड़ा सा हाइट ज्यादा आ रहा है, आपने इस वाले पेज का क्या है, हाइट आ रहा है। तो इन्होंने क्या है, हाइट यहाँ पे सेट किया होगा, इसलिए ऐसे आ रहा है। तो हाइट कहाँ पे आप सेट करेंगे, बीच वाला जो पोर्शन है उसकी हाइट सेट कर सकते हो। बीच वाले पोर्शन में क्या क्या आते हैं, नेविगेशन आती है एक तो यहाँ पे दे दीजिए HI,
और यहाँ पे हाइट लगा देते हैं हम 300 px लगा देते हैं, और आर्टिकल जो है उसकी भी हम क्या करते हैं 300 px लगा देते हैं, हाइट 300 px। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए अब हमारा पेज भी क्या है कुछ ऐसे ही हो गया, जैसा सेम ये पेज था वैसा क्या हमने पेज डिजाइन कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेज डिजाइन करना है। यदि नहीं समझ में आया तो ये जो कोड है और ये जो सैंपल पेज है ये आपको जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है उनको वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो कोड के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी चीजें प्ले कर सकते हैं। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम देखेंगे, सिर्फ समझेंगे उसको, मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाने वाला हूँ, वो करना आपको है, आपके आप अपने नोटपैड में फिर उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सेकंड पेज कैसा था वो एक बार देखते हैं। तो ये है अब हमारा पेज जो अब हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो इस पेज में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको लग रहा है, ये सेम वैसे ही है। ये ऊपर वाला टॉप आपका हेडर हो गया, फिर यहाँ पे ये नीचे जो आपने दो एलिमेंट लगाए ना वहां पे, तो ये सेक्शन हो गया, इसमें ये नेविगेशन, और ये क्या हो गया आपका आर्टिकल, और उसके बाद में यहाँ पे ये फुटर। तो सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसा ही पेज है, बस यहाँ पे आपको ये लिंक यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ये कैसे आ गए, और ये ऊपर एक विंडो दिख रही है, इसको कैसे बनाएं वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं कि कैसे ये जो कोड है इसमें एक बार समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पेज हम देख लेते हैं कि पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। यहाँ से ये है बॉडी, ये हमारा पेज है, ठीक है। मतलब पेज को मैंने क्या किया है अभी, यहाँ पे बॉडी से स्टार्ट हो रहा है पेज। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, ये विंडो जो आपको येलो कलर की दिख रही है, तो यहाँ पे क्या स्टाइल हमने येलो लगाया हुआ है, इसलिए क्या है यहाँ पे येलो दिख रहा है, और टेक्स्ट लाइन क्या है सेंटर किया हुआ है। हेडर यहाँ पे है, और हेडर को हमने क्या है एक क्लास दी हुई है हेडर, यहाँ पे हमने क्लास लगाई हुई है, ठीक है। वहां पे क्या था, पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, पिछला जो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये क्लास नहीं है, ये क्या है पूरा एलिमेंट है HTML लेआउट का। देखिए जैसे सेक्शन एलिमेंट है, हेडर एलिमेंट है, तो दोनों में फर्क है। ये क्या है एलिमेंट से था, और ये क्या है क्लास लगा रहे हैं और उस CSS का यूज कर रहे हैं जो हम हमारे जो इस पेज को रेस्पॉन्सिव बनाती है। उसके बाद में यहाँ पे डिव लिया, एक डिव की क्लास हमने दे दी नैव बार, यहाँ पे भी डिव लिया है, उसकी क्लास हमने रो दे दी, और उसके अंदर फिर हमने क्या किए हैं कुछ डिव और लिए हैं, जैसे एक ये डिव ये है, ये क्या है साइड, और ये डिव क्या है मेन है। मतलब एक डिव है ये वाला, इसके अंदर में दो डिव है, एक तो ये डिव है जिसकी क्लास दी है साइड, और एक ये डिव है जिसकी क्लास दी है हमने मेन। अब इस ये जो क्लास है ये कहाँ पे है ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इनका क्या काम है, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या है हमने फुटर एक क्लास लगाई है, बस वो फुटर पे जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए। अब यहाँ पे क्लास कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर देखे सबसे पहले यहाँ पे हेडर क्लास है, जो हेडर डिसाइड करती है, पैडिंग 60% 60 px दी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, बैकग्राउंड क्या है जो सेट किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कलर व्हाइट दिया हुआ है। जो ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये किसकी वजह से दिख रहा है, इस कोड की वजह से दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नैव बार क्लास बनाई है, ये नैव वो नैव एलिमेंट नहीं है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, इसमें डिफरेंस है। ये जो नैव सेक्शन था इसके अंदर में नैव एक एलिमेंट था ये, और ये नैव इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए नैव बार लिख दिया, इसकी जगह कुछ और भी क्लास लिख देते तो भी चलता, बट ये क्लास बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है रो की, तो रो की ये डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, तो ये जो फ्लैक्स टाइप दे रहा है ना डिस्प्ले का, ये डिसाइड करता है कि ये जो डिस्प्ले ये क्या है रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे समझ जाएंगे, लेकिन यदि कहीं पे भी फ्लैक्स लिखता है इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लेक्सिबल ब्लॉक जो है बॉक्स जो है उनको क्या है यूज किया गया है। यहाँ पे फ्लैक्स का साइज भी दे रहा है कि 30% होना चाहिए, साइड वाला जो है वो 30% है क्योंकि वो छोटा दिखाना है, और फिर जो मेन कॉलम है वो क्या कर दिया 70% कर दिया, ठीक है। टोटल 100%, उसमें से 30% साइड के लिए हटा दिया और मेन के लिए क्या है 70% कर दिया। लेकिन मेन क्या है जो रो है वो क्या है मेन है, उसमें दो चीजें हैं साइड और मेन। तो रो को पहले फ्लैक्स डिसाइड कर दिया और फिर फ्लैक्स का साइज दे दिया कि साइड जो है ये और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारी जस्ट ये एक इमेज हमने ली है, इस इमेज का भी हाइट और विड्थ यहाँ सेट किया, फुटर का हाइट और विड्थ सेट किया, इसमें कोई फ्लैक्स व्लैक्स लगाने की जरूरत है नहीं। फ्लैक्स का कहाँ यूज करते हैं, जब एक कंटेनर है और उसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्स आप रखते हैं ना, तब हम क्या करेंगे फ्लैक्स का यूज करेंगे। तो जो मेन है, जैसे मेन यहाँ पे क्या था रो है, यहाँ पे मेन क्या है ये रो है, ठीक है। इसको हमने फ्लैक्स डिसाइड कर दिया कि ये जो बॉक्स है ये फ्लैक्स होगा, ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद में हमने इसमें क्या किया साइड और मेन दो डिव ले ली,
क्लास डिफाइन किया और इसका हमने क्या कर दिया 30% दे दिया और इसको क्या कर दिया 70% दे दिया। एक तो फ्लोट में भी ऐसे ही करते थे, उसमें भी 30-70 ऐसे ही हमने लिया था 20-80, तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं इसमें भी हम ले सकते हैं। डिस्प्ले टाइप हमें क्या करना होता है फ्लैग्स डिसाइड करना होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पे भी जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, टीम को कॉन्टेक्ट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। यदि आपने कोर्स में रजिस्टर नहीं किया तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है आप कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं यदि आप विलिंग है तो, नहीं तो आप कंटेंट देके एंजॉय करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।